नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। तो चलिए अपने आज के इस 11 मिनट शो की शुरुआत करते हैं। बेहद इंटरेस्टिंग हमारा 11 मिनट शो होगा। सब कुछ आज हम अपना यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज वर्ड सीखेंगे दैट विल बी अवर सिक्वेस्टर्ड। क्या वर्ड होगा आपका? सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है कि जहां पर चीजें अकेली हो, तन्हा हो कोई भी चीज, ठीक है ना। एकांत को बोलते हैं सिक्वेस्टर्ड, ठीक है ना। एकांत बोलो एक बार सभी बच्चे। क्या दोस्त? एकांत। एकांत का मतलब क्या हो गया? सिक्वेस्टर्ड, यानी जहां पर हर चीज शांति हो। तो शांति वाली जगह को क्या बोलेंगे? सेक्लूडेड। क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे इसी को सेक्लूडेड। इसी प्रकार से पॉलिश्ड, जिस पर पॉलिश कर दिया गया। डेकोरेटेड, सजी हुई चीजें। और फ्रीक्वेंटेड, यानी कि जो चीजें लगातार कॉन्टिन्यूसली हो रही, दैट इज अवर फ्रीक्वेंटेड। नेक्स्ट, इनएविटेबली। द वर्ड इज इनएविटेबली। कहां से निकला है? इनएविटेबल से निकलता है। कहां से निकलता है? इनएविटेबल। इनअवेटेबल यानी कि दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। सिंपली मीन्स दैट अनअवॉइडेबल, अनडिफिटिगेबल, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इंपेरेटिव, यानी कि सर्टेन, सर्टेनली। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज सो कॉल्ड इनअविटेबल। जो अटल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डेथ इज इनअविटेबल। मृत्यु अटल है, मृत्यु को आप और हम में से कोई भी नहीं टाल सकता। दैट इज इनअविटेबल। मृत्यु क्या? अटल हो गई। अवॉइडेबली, जिसको टाला जा सकता है, इसका अपोजिट हो गया डिस्टेंटली, बिल्कुल स्पष्टतः, ठीक है। और अनलाइकली, यानी बेटा ना चाहते हुए भी। नेक्स्ट आपके सामने आता हूं, फास्टेन। क्या वर्ड आ गया? फास्टेन। आप सभी को याद रखना है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपने ई एन लगा दिया है तो यानी वो वर्ड आपका क्या बन चुका है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नजरिए से देखें तो वर्ब। जैसे सपोज दैट मैंने बोला व्हाइट यानी सफेद, और आपने बोला व्हाइटन यानी बेटा जी सफेदी करना। इसका मीनिंग आपका क्या निकल जाता है? सफेदी करना। इसी प्रकार से मैंने बोला डार्क यानी कि अंधेरा। डार्क का मतलब क्या? अंधेरा। और डार्क कैन अगर मैं कर दूं तो इसका मतलब क्या? अंधेरा करना। इसका मीनिंग ही आपका क्या निकलेगा? अंधेरा करना निकल जाएगा। तो ईएन का मतलब है बेटा, आपने उस शब्द को क्या बना दिया है दोस्त मेरे? आपने उसी को बना दिया है वर्ब। क्या बना दिया आपने? वर्ब। तो फास्टेन यानी बेटा और तेजी से चलाना। अगर आपने किसी चीज की स्पीड को बढ़ा दिया, दैट इज फास्टेन। तो अगर आपने बहुत तेजी से चीजें चलाई हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने उसी को कर दिया अफिक्स। आपने क्या कर दिया? अफिक्स के फिक्स कर दिया हर चीज आपने। लूज एंड ढीला करना, रिलीज बेटा आजाद करना, और डिटैच अलग थलग करना। जैसे यहीं से एक वर्ड निकलता है आपका डिटैच्ड। डिटैच्ड यानी कि बेटा जो अलग थलग है। इसी को आप डिजेक्टेड भी बोल सकते हो, उदास वाली कैटेगरी में लेकर के जा सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आ गया सेंटीमेंटल। क्या भैया? सेंटीमेंटल यानी कि आपकी फीलिंग्स, आपके भाव जो होते हैं उन्हीं को आप बोलते हैं सेंटीमेंटल, ठीक है ना। यानी सेंटीमेंट, सेंटीमेंट यानी बेटा फीलिंग, और सेंटीमेंटल यानी कि जब एक व्यक्ति भावुक हो रहा हो। कहते हैं ना कि यार क्यों सेंटीमेंटल हो रहे हो, है ना, क्यों सेंटी हो रहे हो, यानी कि क्यों भावुक हो रहे हो। तो जब आप किसी को भी लेकर के भावुक होते हैं, दैट इज मेरे भाई सेंटीमेंटल। आपने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेंट्रेट करना यानी बेटा किसी चीज पर ध्यान देना। आपका हेट्रेड बेटा नफरत होता है। और एंटीपैथी, तो एंटीपैथी का मतलब भी क्या हो गया दोस्त मेरे? आपका किसी चीज को करने से पहले ही अगर आप मतलब उदासीनता दिखा रहे, दैट इज एंटीपैथी। आगे आपको लेकर के चलता हूं, ऑब्स्टेंटेशियस। ऑब्स्टेंटेशियस का मीनिंग क्या निकलेगा? देखो, ऑब्स्टेंटेशियस, ऑब्स्टेंटेशियस का मतलब होता है कि कोई भी चीजें अगर बहुत ज्यादा दिखावटी है, नाटक हो रहा है किसी चीज को लेकर के, आडंबर आप कर रहे हैं, दैट इज ऑब्स्टेंटेशियस यानी कि दिखावटी। याद रखना क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? सीधा सीधा दिखावटी। बोलो, ऑब्स्टेंटेशियस यानी कि दिखावटी। और दिखावटी को आप क्या बोलेंगे? शोई। क्या मेरे प्यारे बेटा जी? शोई, जो शो कर रहा है, ठीक है। टेस्टफुल, टेस्टफुली होते, टेस्टी होती है भैया। सडन अचानक से होता है। और क्विक भी बेटा बहुत जल्दी से होता है। क्विक के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपकी क्या आती है? एट आती है। क्विक के साथ आपकी फिक्स प्रपोजिशन क्या आएगी? एट आएगी। रेज, आर ए जेड ई, रेज। रेज का मतलब आपको मैंने सबको पढ़ा रखा है। रेज का मतलब होता है ढा देना किसी चीज को, यानी किसी इमारत आदि को गिरा देना, ढा देना, ध्वस्त कर देना। और ढाने को आप क्या बोलते हैं? डिमोलिश। आप क्या बोलते हैं? डिमोलिश। आप इसी को क्या बोलते हैं? नॉक डाउन। आप इसी को बोल देंगे नॉक डाउन। आप इसी को क्या बोलेंगे? फ्लैटन। आप क्या बोलेंगे? इसी को फ्लैटन, है ना। आप इसी को बोल देंगे स्मैश। क्या बोल देंगे आप? इसी को स्मैश। आप इसी को आर ए एस ई, रेज भी बोल सकते हो। आर ई एन डी, रेंड भी बोल सकते हो। आप इसी को रेज ऑफ भी बोल सकते हो, है ना। आप इसी को क्या बोल सकते हो बेटा? रेज ऑफ भी बोल सकते हो। रेज ऑफ का मीनिंग भी क्या हो देता है? किसी चीज को ढा देना, ठीक है ना। रेज ऑफ यानी बेटा किसी चीज को ढाना, इमारत को गिरा देना। और इसका अपोजिट अगर मैं आपसे पूछ बैठूं तो इसका अपोजिट आपका सीधा सा हो जाएगा बिल्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्ट। बिल्ट का मतलब हो गया आपका निर्माण करना।
बिल्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका निर्माण करना, तो इसका अपोजिट तो बिल्ट है, हमें सिनोनिम चाहिए तो रियून, रियून नहीं बेटा बर्बाद कर देना, रियून का सीधा सा मतलब याद रखना बर्बाद करना, क्या बेटा बर्बाद करना, दैट इज रियून। कंफर्ट नहीं होगा, ईज बेटा बिल्कुल आराम होता है, ईज क्या होता है दोस्त आराम होता है। आगे बढ़ता हूं बेटा, रेटाइलिएट, रेटाइलिएट का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिशोध, दैट इज रेटाइलिएट। जब भी कभी आप किसी से बदला लेते हैं दैट इज आपका रेटाइलिएट, आपने प्रतिशोध ले लिया, बदला लिया है, तो बदला लेने में आपने क्या किया होगा, आपने किया होगा बेटा उस बात का रिएक्ट, क्या किया होगा बेटा रिएक्ट किया होगा, क्योंकि क्लैप तो सीधा क्लैपिंग हो गया। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब हो गया बेटा किसी को सुविधा मुहैया कराना, यानी इनेबल्ड, आप यहाँ पर इसका सिनोनिम लेंगे इनेबल्ड, तो इनेबल्ड का मतलब क्या हो गया, आपने किसी को योग्य बना दिया कि अब वो इनेबल है उस काम को करने के लिए, तो आपने किसी की सुविधाएं बढ़ा दी, आपने उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच लिया, दैट इज आपका फैसिलिटेटेड, ठीक है, इनेबल हो गया। और इसका अपोजिट होता है बेटा क्या, एक तरीके से बेटा हिंड्रेंस यानी बाधा हो जाएगा, ठीक है। रोटेट भाई साहब घूमना होता है, एवर्ट भैया टालना होता है, अगर आप किसी चीज को टाल दें कि नहीं मैं नहीं कर रहा इसको, दैट इज एवर्ट, ठीक है। टालने को क्या बोला बेटा एवर्ट, तो टालने को आप क्या बोलेंगे भैया, बच रहे आप उस चीज से, तो आप खुद को क्या कर रहे हो उससे प्रिवेंट कर रहे हो, देखो फेस मुसीबत का सामना करना है ना, कन्फ्रंट सामना करना, परमिट बेटा किसी चीज को अलाउड कर देना, तो आंसर क्या हो गया आपका प्रिवेंट, आप उस चीज से बच रहे हैं। डीओ, डीओ को याद रखना बेटा, डीओ जो वर्ड होता है, डीओ का मतलब होता है जोड़ी, और जोड़ी को आप क्या बोलते हैं पेयर, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं DEW ड्यू, तो बेटा ड्यू का मतलब क्या होता है लाडले, ओस, क्या होता है मेरे भाई ओस, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो माउंटेन ड्यू, तो ड्यू जो होता है बेटा उसका मतलब क्या होता है ओस, ओस क्या मानी जाती है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है एयर की, क्योंकि एयर ही तो आगे चल के कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है बेटा जी, तो वो साइंस की प्रोसेस, तो बेटा ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है लाडले ओस होता है, ध्यान रखना। बॉन्ड नहीं होगा, लोन नहीं होगा, डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, डेप्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई कर्ज हो जाता है, लोन बेटा लोन ही होता है। चलो बेटा लैक्यूना, लैक्यूना का मतलब होता है कमी, हाइचस, इसी को आप क्या बोलते हैं हाइचस, यानी किसी भी चीज के अंदर अगर किसी की भी कमी आ रही है दैट इज बेटा लैक्यूना, लैक से निकलता है आपका लैक्यूना अर्थात कमी, ठीक है। लैंग्यूर बेटा झील होती है, अपाती उदासीनता होता है, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य होता है। सोलेमन, सोलेमन का मतलब होता है गंभीर, सोलेमन का मीनिंग क्या हो जाएगा सीधा सीधा गंभीर, दैट इज सोलेमन, ठीक है। गंभीर है, अगर कोई चीज गंभीर है बहुत वैल्यूएबल है तो दैट इज बेटा वो क्या हो गया आपकी, वही आपकी सीधी सीधी हो जाएगी डिग्निफाइड, क्या हो जाएगा बेटा डिग्निफाइड। ट्राइविवियल बेटा, ट्राइविवियल होता है तुच्छ, ट्राइविवियल क्या हो जाएगा सीधा सीधा तुच्छ हो जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड बेटा उत्तेजित होता है, और फ्रेवलस, फ्रेवलस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जो कि बिल्कुल कतई तुच्छ हो, उसे बोलते हैं बेटा फ्रेवलस, ठीक है ना। फ्रेवलस का मतलब क्या होगा बेटा तुच्छ, यानी कि बेटा न्यूगेटरी, फ्रेवलस क्या हो जाएगा बेटा तुच्छ यानी कि लाडली न्यूगेटरी, न्यूगेटरी दैट इज फ्रेवलस, ठीक है जी। आपने बोला यस सर। साउसी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे साउसी, साउसी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सजीव, कोई भी चीज जो कि बेटा जीवित है, ठीक है ना, जो भी चीज बेटा जी मतलब लाइव है, एनिमेट है, दैट इज साउसी, है ना। तो चीकी क्या आ जाएगा आपका चीकी, चीकी का मतलब होता है आपका जीवन, ठीक है। बट टेस्टी आप जानते हैं यमी होता है, टेस्टी होता है, आपका डिलीशियस होता है, आपका प्लेटेबल होता है स्वादिष्ट के लिए, और पोर्टेबल फिट टू ड्रिंक होता है, और पोर्टेबल जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। पोलाइट बेटा विनम्र होता है, जिसे मीक बोलते हैं, सबमिसिव बोलते हैं, ह्यूमेन बोलते हैं, है ना। और स्मूथ बिल्कुल शानदार होता है। वन वर्ड्स पर आपको लेके चल रहा हूं, ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स, ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन फ्रॉम विद अ फ्लैशी स्टाइल, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा मतलब अलग ही चमकीला टाइप का व्यक्ति, बड़ा एनर्जेटिक सा, थोड़ा सबसे अलग चटक मटक, उसे बोलते हैं फ्लेम्बोयंट, क्या बोलते हैं बेटा उसी को बोलेंगे फ्लेम्बोयंट, यानी थोड़ा सा चमकीला, है ना। वेगाबोंड आवारा होता है, जो कि बेटा प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है। और ग्लूटन वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे बोलते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स सॉरी हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म उपदेश देता हो और उसको भगवान का ही एक मैसेंजर समझा जाता हो, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी बेटा एक तरीके से दार्शनिक, प्रॉफिट यानी बेटा दार्शनिक। वॉलंटियर बेटा स्वयं सेवक होता है। स्कॉलर विद्वान होता है, जिसको आप और हम क्या बोलते हैं इरूडाइट बोलते हैं, इसी को आप लेटर्ड बोलते हैं, इसी को आप लर्नड बोलते हैं, इसी को आप मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। एथिस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं करता। ए पर्सन हु प्रीचेज, प्रीचेज का मतलब होता है बेटा धर्म उपदेश देना, दैट इज प्रीचेज, ठीक है ना। और सरमन, सरमन का मतलब भी धर्म उपदेश होता है, और प्रीचर धर्म उपदेशक होता है। ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, जो कोई जीते ना बेटा तो ड्रॉ हो गया वो मैच हमारा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट,
दैट विच कैन नॉट बी आपका सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता हो, तो बेटा इनसेटाइबल अर्थात लालची। भाई देखो, इनएप्ट बेटा अकुशल हो गया, इंजीनियस असाधारण हो गया, और इनसे ना समझ हो गया। ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, एक ऐसी जगह जहां पर पौधों को उगाया जाता है उन्हें बेचने के लिए, तो बेटा उसी को बोलते हैं हम नर्सरी। क्या बोलेंगे बेटा? नर्सरी। भाई देखो, अवायरी क्या होता है बेटा? जहां पक्षियों को रखा जाता है, और एपायरी क्या होता है दोस्तों? जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। ठीक है, गार्डन नॉर्मल बगीचा होता है, और यार्ड बेटा एक जगह को आप बोलते हैं यार्ड। नेक्स्ट, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, यानी कि जब आप किसी को बड़ी मतलब आसान मौत दें जिससे कि उसे बिल्कुल कोई परेशानी ना हो, कष्ट ना हो, तो दैट इज मेरे प्यारे बेटा क्या आपका हो जाएगा? यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब क्या हो गया आपका? एक तरीके से इच्छा मृत्यु। यूथनेसिया यानी बेटा इच्छा मृत्यु, आसानी से मृत्यु। ठीक है ना। ब्लेसफेमी बेटा अपवित्र बातें, जब कोई किसी का तिरस्कार करने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, दैट इज मेरे भाई ब्लेसफेमी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने आगे जीनोसाइड बेटा नरसंहार होता है, और ऑल्ट्रुइज्म बेटा परोपकारिता होता है। नेक्स्ट वर्ड है टू रेज इन वैल्यू, जब किसी चीज की वैल्यू बढ़े तो बेटा उसी को आप क्या बोलते हैं? वैल्यू को बढ़ने को बेटा अप्रिशिएट कर रहे हैं आप। ठीक है, डेक्रिपिएट नहीं होगा, और आपका एनलार्ज नहीं होगा, और एक्सटेंड यानी फैलाना होता है। टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चमकीला बना दे रहे हैं, उसमें लाइट्स जला करके, उसमें रोशनी करके, दैट इज मेरे भाई इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट यानी बेटा दीप्तिमान बनाना। ठीक है ना। इलूसिडेट नहीं हो सकता, इलूसिडेट का मतलब होता है बहुत छोटी सी बात। इन्फ्यूरिएट बेटा किसी को गुस्सा दिलाना, और इलस्ट्रेट बेटा किसी का एग्जाम्पल देना। इलस्ट्रेट का मतलब होता है किसी का कोई एग्जाम्पल सेट करना। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या कोई जानवर जो कि दूसरे पर निर्भर हो, जिसे हम बोलते हैं परजीवी, तो इंग्लिश में बोलते हैं मेरा पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। भाई देखो, आयर उत्तराधिकारी होता है, सक्सेसर वंशज होता है, और पीपल बेटा छात्र होता है, विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट आपके सामने आ गया सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, यानी किसी भी स्टोरी और प्ले का जो सबसे मुख्य किरदार होता है बेटा उसी को आप क्या बोलते हैं? प्रोटेगोनिस्ट। क्या बोलेंगे लाडली? उसी को प्रोटेगोनिस्ट। हिडोनिस्ट अय्यास होता है। आपने बोला हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, कोई भी चीज अगर आवश्यकता से अधिक है तो आप उसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या? सरप्लस। क्या बेटा? अतिरिक्त है वो चीजें, तो वही आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? सरप्लस हो जाएगा। वही आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? सीधा सीधा मेरे भाई आपका लाडले सरप्लस हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सरप्लस हो जाएगा। आपने बोला ठीक है सर, आगे आपको लेकर के चलता हूं। अब आया इडियम्स पर। देखो, सबसे पहला टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी जब आपके पास करने के लिए और भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम हो तो उसे बोलते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग, जब आप किसी को गुड लक बोले, काम करने से पहले जब हम गुड लक बोलते हैं ना, दैट इज ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ लो सैलरी, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको लगे बेकार है लेकिन बाद में अच्छा लगे कि यार ठीक हुआ, तो उसे बोलते हैं छिपा हुआ वरदान, यानी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट, एट हर्स विट्स एंड, यानी जब आप बेटा बहुत कंफ्यूज हो जाए और आप यही निर्णय ना ले पाए कि अब करूं तो करूं क्या, उसे बोलते हैं एट हर विट्स एंड, यानी बेटा घबरा जाना। ठीक है ना। क्या मेरे भाई? घबरा जाना। नेक्स्ट आपने बोला टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, यानी बेटा आपने किसी की दुकान से चुरा लिया, यानी कि 5 फिंगर डिस्काउंट। याद रखना, 5 फिंगर डिस्काउंट ईडीएम का मतलब होता है चोरी कर लेना, यानी कुछ आपने दिया ही नहीं। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है जब बेटा जी आप हर तरह के चेंजेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए तैयार रहें, आप खुद को अप टू डेट रखें। नेक्स्ट, आई एम ब्लैंक अबाउट वेदर यू एक्सेप्ट द ऑफर और कंटिन्यू, बोथ ऑप्शंस हैव द योर एडवांटेज, यानी कि जब मेरे प्यारे बच्चे आप किसी चीज से थोड़ा दूरी बना के रखें। ठीक है, तो ऑन द फेंस, इसे बोलते हैं बेटा सिट ऑन द फेंस, यानी मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा दूर रहना, किसी भी चीज के बारे में ना बोलना, दैट इज सिट ऑन द फेंस, कि भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, जो तुम्हारा करना वो कर लो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, तो दैट इज सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट, कुक्ड योर गोज, कुक्ड योर गोज का मतलब होता है मेरे भैया कि जब आप किसी को इंटरप्ट कर लें और उसका पूरा का पूरा आप प्लान चौपट कर दे, दैट इज बेटा कुक्ड योर गोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कुक्ड योर गोज यानी बेटा अपनी नाक अड़ा देना, टांग अड़ाना। केयर अ हैंग, केयर अ हैंग का सीधा सा मतलब होता है बेटा जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट ना दिखाएं, दैट इज केयर अ हैंग। चलिए नेक्स्ट, टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जब आप किसी के बारे में कोई राज उजागर कर दे तो उसे बोलते हैं स्पिल द बीन्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसी को आप बोलते हैं स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट, ट्राइड वेरी हार्ड, हाँ भैया जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्राइड वेरी हार्ड, है ना, दैट इज मूव हेवन एंड अर्थ। क्या मेरे प्यारे बच्चे? मूव हेवन एंड अर्थ। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत यहां तक आई होगी, है ना, किसी को यहां तक कोई दिक्कत शायद नहीं आई है। चलो, इसकी पीडीएफ इंग्लिश बाय शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं, है ना, अभी इसे लाइक करो सभी बच्चे, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जरूर लेकर के जाओ सभी भाई कि अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर आज ही से आपके लिए हमने सभी बैचेस शुरू किए हैं, चाहे वो सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, या फिर आपके एमटीएस के हो, तीनों एग्जाम्स आपके सामने हैं। नोटिफिकेशन सीजीएल का आउट हो चुका है और सीपीओ का नोटिफिकेशन आज आना था,
और अभी आपका 23 तारीख को CHSL का आ जाएगा नोटिफिकेशन और 26 तारीख को आपका MTS का आ रहा है। तो बेटा आज के आज बेटा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस और बुक्स की PDF हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जब आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर हमारे साथ जुड़ते हैं तो कूपन कोड आपको यूज करना है Y795, जिससे आप कूपन कोड की मदद से डिस्काउंट ले सकें। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूं, आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलते हैं, तो बेटा देखो SSC MTS के लिए ये रहा आपका बिल्कुल फ्रेश बैच, और आज रात 12 बजे तक के लिए वैलिडिटी भी डबल है यहाँ पे, ठीक है। इस बैच की आप देखो यहाँ पे कि प्राइस कितनी है 439, लेकिन ये 399 हो जाएगी कब, जब आप कूपन कोड लगाओगे Y795। इस बैच में जुड़ जाओ। इस बैच में मैं आपके लिए 12 से 1 बेटा वकेब्स अभी शुरुआत कर रहा हूं। आज सबसे पहली इंट्रोडक्शन की क्लास हुई है, आप खुद से रियलाइज करोगे कि हाँ सर यूट्यूब में और YT में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। ये यूट्यूब है और बेटा ये एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन पर जब आप पढ़ोगे तो अलग ही आपको कंटेंट मिलेगा। तो अभी के अभी जाकर के बेटा जिस भी बच्चे ने एनरोल नहीं किया है आज कर लीजिएगा, क्योंकि आज से शुरुआत करोगे तभी बेटा मंजिल तक पहुंचोगे, है ना। कुछ तो बैकअप बनाओ, कुछ तो एक्स्ट्रा करो, वरना नोटिफिकेशन आने पर तो सब बच्चे लग ही जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो पूरे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर कोई भी आप बैच ज्वाइन करते हैं तो डिस्काउंट जरूर लेना है, और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y795, ठीक है प्यारे बच्चे। टेक केयर, लव यू ऑल।